हेलो फ्रेंड्स, बकरी पालन में आने वाली कठिनाइयाँ इसके बारे में एक वीडियो है। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जब अभी तक मैंने बहुत सारे शेड्स को विजिट दिया है, तो हर जगह पे जो कॉमन प्रॉब्लम्स आए हैं लोगों को, जब उन्होंने बकरी को एक जगह पे रख के जब यानी जोतना शुरू किया है, उसको जब एक जगह पे रखना शुरू किया है, तब से जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में ये वीडियो है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि जो हर शेड में मुझे ये जो कॉमन पॉइंट्स मिले हैं कि जिसकी वजह से जो कठिनाइयाँ आई है, वो है कि आपकी बकरियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। उसके बाद मॉर्टेलिटी, यानी बहुत जगह पे तो ऐसा हुआ है कि जब बकरियां खरीदी थी उन्होंने बकरी पालन करने के लिए, तब बहुत अच्छी थी, बहुत हेल्दी थी, लेकिन एक महीना 2 महीने के बाद वो इतनी वीक हो गई कि उनमें जो बकरियां मरने का जो जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसके बाद जो प्रेग्नेंट गोट्स है जो अभी बच्चे देने के लिए आई जो बच्चे देने के लिए रेडी है, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में वीक हो गई है। ये भी यानी बहुत सारे शेड्स का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि प्रेग्नेंट गोट जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में वीक हो चुकी है। उसके बाद कुछ जगह पे तो ऐसा हुआ है कि बकरियों ने बच्चे तो दिए हैं लेकिन बकरी को दूध ही नहीं है, तो इस वजह से वो बकरी उन बच्चों को अपने पास में आने ही नहीं देती। तो ये भी बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम है। उसके बाद जो है, जो अपना एक बार सपोज बकरी ने बच्चे दे दी, तो जो अगली बार जो देने के लिए जो उसको मेटिंग पे हिट पे जो आना चाहिए, वो उसका प्रॉपर शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा है। यानी एक बकरी ने सपोज 1.5 साल में 2 बार बच्चे देने चाहिए, लेकिन जब आप बकरी पालन शुरू कर रहे हो तो तब ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि अभी सपोज बकरी ने बच्चे दिए जनवरी में, तो जो उसका पीरियड है यानी 4 महीने के बाद फिर से वो उसने हिट पे आना चाहिए, लेकिन वो हिट पे नहीं आती है, तो मेटिंग नहीं हो पाती है। तो 1 साल में बकरियां सिर्फ एक बार ही बच्चे दे पा रही हैं। उसके बाद बहुत बार ऐसा हो रहा है कि जो बच्चे बकरियां दे रही है वो तो पैदा होते ही मरते हैं, या मरे हुए पैदा हो रहे हैं, या पैदा होने के बाद कुछ दिनों के बाद मर रहे हैं। तो ये भी बहुत सारे शेड, जितने भी बकरी पालन के मैंने शेड्स विजिट किए हैं उसमें ये कॉमन प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो और सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है वो है जो वेट गेन जो है बकरियों का, वो प्रॉपर प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। तो ये वेट गेन क्यों नहीं हो पा रहा है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। जब भी बकरी पालन कर रहे हैं लोग, तो वेट गेन का सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लोगों के सामने आ रहा है। और उसके बाद लास्ट में जो है, तो बहुत सारे लोगों का कहना ये आया है कि जब मैंने बकरी लाई थी तो वो बहुत उस समय वो बहुत ज़्यादा खाती थी, लेकिन आज यानी एक सपोज 2 या 3 महीने के बाद अभी उसका खाना भी बहुत कम हो चुका है। तो ये सारे जो है वो पॉइंट्स है। अभी एक एक पॉइंट को आगे हम एक एक पॉइंट देखेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। सबसे पहले वीकनेस इन गोट्स, यानी जब आपने बकरी लाई थी तब बहुत अच्छे तरीके से वो बहुत हेल्दी बकरी थी, लेकिन जैसे जैसे आपने उसको केयर करना शुरू किया, उसको फीडिंग देना शुरू किया, तो वैसे वैसे जैसे ही उस बकरी ने आपने उसे जहाँ पे रखा हुआ है वहां पे जब एक थोड़ा टाइम बिताना शुरू किया, तो उसका वेट जो है वो बढ़ नहीं रहा है, उसे वीकनेस आ रहा है। यानी बहुत जो लोगों ने मुझे बताया है कि उन्होंने 30 किलो का सपोज एक बकरी लाई थी, लेकिन 3 या 4 महीने के बाद वो 20 किलो की हो चुके हैं। इसके मतलब क्या है कि उसमें वीकनेस आया है, उसका वेट जो बढ़ना चाहिए था वो कम हुआ है। अभी ये जो है, ये जो पार्ट है वीकनेस का, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे पहली बात है कि बकरी जो है उसे पूरा एकदम फ्रीली घूमकर खाने की आदत होती है, लेकिन जब आप उसको एक जगह पे बंद कर रहे हो, तो उसकी आदत जो है उस आदत को आप डायरेक्टली स्टॉप कर रहे हो। तो इसके लिए तो उसकी वजह से उसको एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है उस गोट को, और उसका जो है उसका इफेक्ट उसके डायरेक्टली लीवर्स पे होता है, और उसका मेंटल स्ट्रेस भी एक मेंटल स्ट्रेस भी उस बकरी को आता है। तो उस वजह से वो जितना भी खा रही है उसे 100% डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। अभी ये किस तरह से आप उसको अगर ओवरकम करना चाहते हो, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अभी मेरी कोच को है जो वीकनेस जो है वो नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि आपको उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो एकदम प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। उसको लिवर टॉनिक टाइम टू टाइम देना चाहिए,
उसका डीवर्मिंग का जो मेडिसिन है वो टाइम टू टाइम देना चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसका जो भी वैक्सीनेशन है वो भी टाइम पे होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो तो उसका वीकनेस जो है वो बहुत बहुत यानी वीकनेस जो गोट को आता है वो नहीं आएगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसका एक वीडियो है मेरा, वीकनेस इन गोट्स, हाउ टू ओवरकम ऑन वीकनेस ऑफ गोट्स। तो वो आप वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें से मिल जाएगा। उसके बाद आता है मॉर्टेलिटी। मैंने आज तक अगर 100 शेड्स को विजिट दिया है जहाँ पे बकरी पालन ऑलरेडी हो रहा है, वहाँ पे वो 100 बकरी पालन के 100 बकरी पालन के शेड में से 80 शेड्स में तो ऐसा हो रहा है कि बकरी जो है वो मर रही है, मरने का प्रमाण जो है बकरी का वो बहुत ज़्यादा है। अभी ये क्यों हो रहा है? तो इसके लिए बहुत सारे रीजंस है कि आपकी बकरी जब आप उसको बंद कर रहे हो एक जगह पे तो वो क्यों मरती है। तो इस वीडियो में वो मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं एक जनरल बोलता हूँ कि उसको अगर कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाती है या उसका फीडिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, उसका वैक्सीनेशन नहीं प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, या वो जो खा रही है वो उसका 100% डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो आपकी बकरी जो है वो मर सकती है। तो ये थे कॉमन रीजंस। लेकिन इसके बारे में अगर डिटेल आपको चाहिए तो उसके लिए भी एक सेपरेटली वीडियो है। उस वीडियो में मैंने सिर्फ बकरी किस कारणों से मरती है उसके बारे में बताया है, आप वो देख लीजिए। और उसमें मैंने ये भी बताया है कि उस बकरी को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए। अगर आपको वो उस वीडियो में कुछ भी डाउट आता है तो मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने शुरू में ही आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है वीकनेस इन प्रेग्नेंट गोट्स। ये तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो है कि अगर आपकी गोट्स प्रेग्नेंट गोट्स जो है उसको वीकनेस आता है तो आपका जो बकरी पालन है वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकता। अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि क्यों प्रॉफिट में नहीं आता? अगर आपकी बकरी प्रेग्नेंट है और उसको वीकनेस आती है तो उसका मतलब है वो जो बच्चे देने वाली है वो भी वीक ही रहेंगे। और अगर अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी प्रेग्नेंट गोट जो है वो बहुत ज्यादा वीक है तो ये क्या हो जाएगा कि जो बच्चे वो देगी तो वो बच्चे भी पूरी तरीके से उसके शरीर में नहीं बन पाएंगे, तो कुछ बच्चे मरे हुए पैदा हो सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आपका जो बकरी पालन का शेड है, आपका जो बकरी पालन का बिजनेस है वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकता। तो इसलिए बकरी पालन करते वक्त प्रेग्नेंट गोट्स का जो है फीडिंग का अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाना चाहिए, उसको लगने वाले कैल्शियम सप्लीमेंट्स को अच्छी तरीके से उसको देना चाहिए। क्योंकि जब भी बकरी जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो उस समय क्या होता है कि उसके शरीर में बच्चे तैयार होने के लिए शुरू होते हैं। तो उस प्रोसेस में क्या होगा कि बकरी के शरीर में जितना भी कैल्शियम है वो बच्चे जो बन रहे हो उनके लिए पूरा खींच लिया जाएगा। तो बकरी को कैल्शियम सबसे ज्यादा डिफिशियंसी कैल्शियम की हो जाती है। जब कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है तो बकरी खाना कम कर देती है और उसका वीकनेस जो है वो बढ़ता है। तो वीकनेस इन प्रेग्नेंट गोट्स के बारे में भी मेरा एक वीडियो है, वो अगर आप देखोगे तो उसमें जो बकरी है, प्रेग्नेंट बकरी जो है, जो बच्चे देने के लिए बकरी अभी रेडी है, उसको किस तरीके से उसको आपने रखना चाहिए, किस तरीके से उसका फूड हैबिट होना चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद जो अगला प्रॉब्लम आता है कि सपोज आपकी बकरी ने 2 या 3 या 1 जो भी है वो अच्छे बच्चे दे भी दिए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस बकरी को दूध कितना है। क्योंकि जब कोई भी बकरी अगर बच्चे दे देती है तो वो बच्चे कम से कम 1 महीने तक उसके माँ के दूध पे रहेंगे। तो अगर बकरी को दूध अच्छी तरीके से होगा तो वो जो बच्चा उसने दिया है उसका वेट भी अच्छी तरीके से बढ़ेगा और फ्यूचर में भी वो बच्चा बहुत हेल्दी रहेगा। लेकिन अगर आपके बकरी को दूध कम है और वो उसने जितने भी बच्चे दिए हैं उसको अगर वो सफिशिएंट नहीं होता है तो आपके जो भी बच्चे हैं वो भी बहुत वीक हो जाएंगे। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप कोई बकरी पालन का बिजनेस शुरू कर रहे हो और आपकी बकरी अगर बच्चे दे देती है तो उसको दूध जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। इसके लिए भी हम मेडिकल कंसल्टेशन पे अगर हम ध्यान देंगे तो वो ये जो पॉइंट है वो सॉर्ट आउट हो सकता है। उसके बाद मेटिंग का प्रॉपर शेड्यूल नहीं है। अभी क्या हो रहा है, जिस तरह से मैंने बोला है कि बहुत सारे शेड्स में, बकरी पालन के शेड्स में क्या हो रहा है कि पहले बकरी एक बार बच्चे दे देती है लेकिन दूसरी बार वो हिट पे आती ही नहीं है।
दूसरी बार हिट पे आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेती है। अगर ऐसा होगा तो आपका जो प्रोडक्शन साइकिल है बकरी पालन का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो अगर बढ़ जाएगा तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि एक बकरी ने 1.5 साल में 2 बार बच्चे देने ही चाहिए। अगर आपकी बकरी 2 साल 1.5 साल से ज्यादा टाइम लेती है तो इसका मतलब है आपको जो होने वाला प्रॉफिट है वो इनडायरेक्टली कम हो रहा है। तो ये जो है ये ऐसा ना हो, इसके लिए भी आप मेडिकल कंसल्टेशन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बकरी का मेडिकल बहुत अच्छे तरीके से होता है तो आपको जो है ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं आएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेडिकली फोकस कीजिए आपके बकरियों के हेल्थ पे, ताकि क्या हो जाए कि आपकी बकरी जो है वो टाइम पे हिट पे आए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसने उसका टाइम जो है उसी टाइम में हिट पे आना चाहिए। उसके बाद जो है जो भी बच्चे आपके पास हो रहा है पपी डेथ, यानी जो भी बच्चे आपके पास हो रहे हैं उसमें से कितने बच्चे यानी आप यानी कितनी बच्चे आप उसमें से जिंदा रख पाते हो, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा हो रहा है कि अगर सपोज 1 साल में 40 बच्चे हो रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 10 या 5 या 6 बच्चे ही जिंदा रह पा रहे हैं, बाकी के बच्चे जो है वो मर रहे हैं। और उसमें से भी और एक बात ऐसा हो रहा है कि अगर सपोज 40 बच्चे हुए हैं उसमें से 10 बच्चे हेल्दी है, 10 बच्चे बहुत वीक है, और 20 बच्चे मर चुके हैं। तो ये भी ना हो, इसलिए भी आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ता है कि पपी जो भी आपके बच्चे हो रहे हैं आपके बकरी को उसको कैल्शियम की डिफिशियंसी बिल्कुल भी ना हो। अगर आपके बकरी को कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है तो ये जो पार्ट है कि आपके बकरी के जितने भी बच्चे हैं वो वो बहुत ज्यादा मात्रा में मरेंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि सबसे पहले जब बच्चा अपने माँ के पेट में है उस वक्त ही उसको कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में मिले, और जब वो पैदा हो जाता है तो कम से कम 1 महीने तक उसको बहुत अच्छी मात्रा में दूध मिले। उसके बाद आता है कि नो प्रॉपर वेट गेन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी बकरी पालन आप कर रहे हो, जो जिस टाइप की भी बकरी आपके पास है, उसका वेट गेन जो है वो हर दिन 200 ग्राम से बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक बकरी को 4 किलो खाना खिलाते हो तो उसमें से 200 ग्राम वेट, उस 4 किलो में से सिर्फ बकरी को 200 ग्राम तो उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से उसका वेट जो है वो 200 ग्राम से बढ़े। अगर आपके बकरी का वेट जो है वो 200 ग्राम से हर दिन नहीं बढ़ रहा है तो आपका बकरी पालन जो है वो इनडायरेक्टली लॉस में चल रहा है। तो जितने भी बकरी पालन करने वाले मेरे भाई हैं उन लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आपका जो एक रिकॉर्ड बुक है उसमें ये रोज डेली कैलकुलेट, यानी डेली तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक हफ्ते में आप हर रोज हर हफ्ते में आप एक बार कैलकुलेट कीजिए कि आपके बकरी का वेट 1 किलो 400 ग्राम से बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। अगर वो नहीं बढ़ता है तो आपको फिर से मेडिकल कंसल्टेशन पे जोर देने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आता है डिक्रीज इन फूड कंजम्पशन, यानी बहुत सारी जगह पे आपको भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि अगर आपका गोट फार्म है तो शुरू में जब आपने गोट फार्म के लिए बकरी लाई थी तब वो बहुत ज्यादा हेल्दी थी, बहुत ज्यादा खाती थी, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा वक्त बीतता गया तो उस वक्त के हिसाब से उसका फूड कंजम्पशन जो है वो कम होता गया। तो ये जो फूड कंजम्पशन कम हो रहा है उसके लिए आपको मेडिकल कंसल्टेशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बकरी तभी कम खाना शुरू कर देती है जब उसका लीवर इफेक्ट होता है। अगर बकरी का लीवर हेल्दी रहेगा तो आपकी बकरी जो है वो जितना भी खा रही है उसमें से मिनिमम 30 to 40% जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट कर पाएगी, जिसकी वजह से उसका वेट 200 ग्राम से बढ़ता ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप देख पाओ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक पेज का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। फेसबुक पेज का लिंक को यूज करके आप मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। और एक बात, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने इसी के साथ शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर बाय डिफॉल्ट अगर व्हाट्सएप ग्रुप मेरा फुल हो चुका है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर देता हूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मेरे से बात करनी है तो मैं कंसल्टेशन फीस लेता हूँ। जितना हो सकता है आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, मैं मेरा 100% मेरे वीडियोस के थ्रू देने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत कुछ ज्यादा दिक्कत है तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं मेरे कंसल्टेशन फीस पेड करके। और हम लोगों ने एक पॉइंट शुरू किया है कि आपको 1 साल में हम मेडिकल कंसल्टेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज में दे रहे हैं,
जो भी लोग आप यानी जिन जहाँ पे भी डॉक्टर्स इजीली अवेलेबल नहीं है या अच्छे डॉक्टर्स आपके पास नहीं है, तो आप हमारे मेडिकल कंसल्टेशन का जो भी हमारा फैसिलिटी है उसमें आप एनरोल हो जाइए। हम आपको 24/7 मेडिकल कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।